प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे भगवान श्री कृष्ण द्वारा धनुर्भंग करना, कुब्जा पीड़ और चाणूर आदि मल्लों का नाश तथा कंसवध। श्री पराशर जी बोले, तदनंतर श्री कृष्णचंद्र ने राजमार्ग में एक नवयुवक कुब्जा स्त्री को अनुलेपन का पात्र लिए आती देखा। तब श्री कृष्ण ने उससे विलासपूर्वक कहा, आई कमल लोचने, तू सच सच बता, यह अनुलोपन किसके लिए ले जा रही है। भगवान श्री कृष्ण के कामुक पुरुष की भांति इस प्रकार पूछने पर अनुरागिणी कुब्जा ने उनके दर्शन से हठात आकृष्ट चित्त हो अति ललित भाव से इस प्रकार कहा, हे कांत, क्या आप मुझे नहीं जानते? मैं अनेक वक्र का नाम से विख्यात हूँ। राजा कंस ने मुझे अनुलेपन कार्य में नियुक्त किया है। राजा कंस को मेरे अतिरिक्त और किसी का पीछा हुआ उपटन पसंद नहीं है, अतः मैं उनकी अत्यंत कृपा पात्री हूँ। श्री कृष्ण बोले, हे सुमुखी, यह सुंदर सुगंधमय अनुलेपन तो राजा के ही योग्य है। हमारे शरीर के योग्य भी कोई अनुलेपन हो तो दो। पराशर जी बोले, यह सुनकर कुब्जा ने कहा, लीजिए। और फिर उन दोनों को आदरपूर्वक उनके शरीर योग चंदनादि दिए। उस समय वे दोनों पुरुष श्रेष्ठ कपोल आदि अंगों में पत्र रचना विधि से यथावत अनुलिप्त होकर इंद्रधनुषयुक्त श्याम और श्वेत मेघ के समान सुशोभित हुए। तत्पश्चात उल्लापन सीधे करने की विधि के जानने वाले भगवान कृष्णचंद्र ने उसकी ठोड़ी में अपने आगे की 2 उंगलियां लगा उसे उछका कर हिलाया तथा उसके पैर अपने पैरों से दबा लिए। इस प्रकार श्री केशव ने उसे ऋजुकाय सीधे शरीर वाली कर दी। तब सीधे हो जाने पर वह संपूर्ण स्त्रियों में सुंदर हो गई। तब वह श्री गोविंद का पल्ला पकड़कर अंतर्गर्भित प्रेम भार से अलसाई हुई विलास ललित वाणी में बोली, आप मेरे घर चलिए। उसके ऐसा कहने पर श्री कृष्णचंद्र ने उस कुब्जा से, जो पहले अनेक अंगों से टेढ़ी थी परंतु अब सुंदरी हो गई थी, बलराम जी के मुख की ओर देखकर हंसते हुए कहा, हाँ, तुम्हारे घर पर भी आऊँगा। ऐसा कहकर श्री हरि ने उसे मुस्काते हुए विदा किया और बालभद्र जी के मुख की ओर देखते हुए जोर जोर से हंसने लगे। तदनंतर पत्र रचनादि विधि से अनुलिप्त तथा चित्र विचित्र मालाओं से सुशोभित राम और कृष्ण कृंसा नीलांबर और पीतांबर धारण किए हुए यज्ञशाला तक गए। वहाँ पहुँचकर उन्होंने यज्ञ रक्षकों से उस यज्ञ के उद्देश्य स्वरूप के विषय में पूछा और उनके बतलाने पर श्री कृष्ण ने उसे सहसा उठाकर प्रत्यंचा डोरी चढ़ा दी। उस पर बलपूर्वक प्रत्यंचा चढ़ाते समय वह धनुष टूट गया। उस समय उसने ऐसा घोर शब्द किया कि उससे संपूर्ण मथुरा पूरी गूंज उठी। तब धनुष टूट जाने पर उसके रक्षकों ने आक्रमण किया। फिर रक्षक सेना का संहार कर वे दोनों बालक यज्ञशाला से बाहर आ गए। तदनंतर अक्रूर के आने का समाचार पाकर तथा उस महान धनुष को भग्न हुआ सुनकर कंस ने चाणूर और मुष्टिक से कहा। कंस बोला, यहाँ दोनों गोपाल बालक आ गए हैं, मेरा प्राण हरण करने वाले हैं, अतः तुम दोनों मल्ल युद्ध से उन्हें मेरे सामने मार डालो।
यदि तुम लोग मल्लयुद्ध में दोनों का विनाश करके मुझे संतुष्ट कर दोगे तो मैं तुम्हारी समस्त इच्छा पूर्ण कर दूंगा। मेरे इस कथन को तुम मिथ्या ना समझना। तुम न्याय से अथवा अन्याय से मेरे इन महाबलवान अधिकारियों को, अपकारियों को अवश्य मार डालो। उनके मारे जाने पर यह सारा राज्य हमारा और इन दोनों का सामान्य हुआ। मल्लों को इस प्रकार आज्ञा दे कंस ने अपने महावत को बुलाया और उसे आज्ञा दी कि तू कुल्यापीड़ हाथी को मल्लों की रणभूमि के द्वार पर खड़ा रख, और जब वे गोप कुमार युद्ध के लिए आए तो उन्हें इससे नष्ट करा दे। इस प्रकार उसे आज्ञा देकर और समस्त सिंहासनों को यथावत रखे देखकर जिसकी मृत्यु पास आ गई है, वह कंस सूर्योदय की परीक्षा करने लगा। प्रातःकाल होने पर समस्त मंचों पर मायावी लोग और राजवंशों पर अपने अनुचरों के सहित राजा लोग बैठे। तदनंतर रंगभूमि के मध्य भाग के समीप कंस ने युद्ध परीक्षकों को बैठाया और स्वयं आप भी एक ऊंचे सिंहासन में बैठा। वहाँ अंतापुर की स्त्रियों के लिए पृथक मंच बनाए गए थे तथा मुख्य मुख्य वीरांगनाओं और नगर की महिलाओं के लिए भी अलग अलग मंच बनाए गए थे। कुछ अन्य मंचों पर नंद गोपादी गोपगढ़ बिठाए गए थे और उन मंचों के पास ही अक्रूर और बसदेव जी बैठे थे। नगर की नारियों के बीच में चलो अंतकाल में ही पुत्र का मुख तो देख लूँगी, ऐसा विचार कर पुत्र के लिए कामना करती हुई देवकी जी बैठी थी। तदनंतर जिस समय सूर आदि के बजने तथा चाड़ूर के अत्यंत उछलने और मुष्टिक के ताल ठोकने पर दर्शकगण हाहाकार कर रहे थे, गोप वेशधारी वीर बालक बलभद्र और कृष्ण कुछ हंसते हुए रंगभूमि के द्वार पर आए। माँ आते ही महावत की प्रेरणा से कुल्यापीड़ नामक हाथी उन दोनों गोप कुमारों को मारने के लिए बड़े वेग से दौड़ा। हे दुष्श्रेष्ठ, उस समय रंगभूमि में महान हड़कंप हाहाकार मच गया तथा बलदेव जी ने अपने अनुज कृष्ण की ओर देखकर कहा, हे महाभाग, इस हाथी को शत्रु ने ही प्रेरित किया है, अतः इसे मार डालना चाहिए। हे दो ज्येष्ठ भ्राता बलराम जी के ऐसा कहने पर शत्रुसूदन श्याम सुंदर ने बड़े जोर से सिंहनाद किया। फिर केसी निशूदन भगवान श्री कृष्ण ने बल में ऐरावत के समान उस महाबली हाथी की सूंड अपने हाथ से पकड़कर उसे घुमाया। भगवान कृष्ण यद्यपि संपूर्ण जगत के स्वामी हैं, तथापि उन्होंने बहुत देर तक उस हाथी के दांत और चरणों के बीच में खेलते खेलते अपने दाएं हाथ से उसकी बाईं दांत उखाड़कर उससे महावत पर प्रहार किया। इससे उसके सिर के सैकड़ों टुकड़े हो गए। उसी समय बलभद्र जी ने भी क्रोधपूर्वक उसका दांत उखाड़कर उससे आसपास खड़े हुए महात्मों को मार डाला। तदनंतर महाबली रोहिणी नंदन ने रोषपूर्वक अति वेग से उछलकर उस हाथी के मस्तक पर अपनी बाई लात मारी। इस प्रकार वह हाथी बलभद्र जी द्वारा लीलापूर्वक मारा जाकर इंद्रवज्र से आहत पर्वत के समान गिर पड़ा। तब महावत से प्रेरित कुल्यापीड़ को मारकर उसके मद और रक्त से लथपथ राम और कृष्ण उसके दांतों को लिए हुए गर्वयुक्त लीलामयी चितवन से निहारते उस समय रंगभूमि में इस प्रकार आए जैसे मृग समुद्र के बीच में सिंह चला जाता है। उस समय महान रंगभूमि में बड़ा कोलाहल होने लगा और सब लोगों में से
ये कृष्ण है, ये बलदेव है, ऐसा विस्मय होगा। वे कहने लगे, जिसने बाल घातनी घोर राक्षसी पूतना को मारा था, शकट को उलट दिया था और यमलाल जो उनको उखाड़ डाला था, वह यही है जिस बालक ने कालिया नाम के ऊपर चढ़कर उसका मानवर्धन किया था और 7 रात्रि तक महापर्वत गोवर्धन को अपने हाथ पर धारण किया था। वह यही है जिस महात्मा ने अरिष्टा से और केसी आदि दुष्टों को लीला की। देखो भाई, अच्युत यही है, ये इनके आगे इनके बड़े भाई महाभाव बलभद्र जी हैं जो बड़े लीला पूर्वक चल रहे हैं। वे स्त्रियों के मन और नयनों को बड़ा ही आनंद देने वाले हैं। पुराणार्थ वेदता विद्वान लोग कहते हैं कि ये गोपाल जी डूबे हुए यदुवंश का उद्धार करेंगे। ये सर्वलोकमय और सर्वकारण भगवान विष्णु के ही अंश है। उन्होंने पृथ्वी का भार उतारने के लिए ही भूमि पर अवतार लिया है। राय और कृष्ण के विषय में पूर्वातियों के इस प्रकार करते समय के स्तनों से इसके कारण दूध बढ़ने लगा और उनके हृदय में बड़ा अनुताप हुआ। पुत्रों का मुख देखने से अत्यंत उल्लास सा प्राप्त होने के कारण वसुदेव जी मानो आई हुई जरा को छोड़कर फिर से नवयुवक से हो गए। राजा के अंतपुर की स्त्रियां तथा नगर निवासिनी महिलाएं भी उन्हें एक तक देखते देखते उपराम न हुई। वे परस्पर कहने लगी, अरे सखियों, अरुण नयन से युक्त श्री कृष्णचंद्र का अति सुंदर मुख तो देखो, जो कुबलिया पीड़ हाथी के साथ युद्ध करने के परिश्रम से श्वेत बिंदु पूर्ण होकर हिमकण सिंचित शरतकालीन प्रफुल्ल कमल को लज्जित कर रहा है। अरे इसका दर्शन करके अपने नेत्रों का होना सफल कर लो। एक स्त्री बोली, हे भामिनी, इस बालक का यह लक्ष्मी आदि का आश्रयभूत श्री वत्सांक युक्त बक्षस्थल तथा शत्रुओं को पराजित करने वाली इसकी दोनों भुजाएं तो देखो। दूसरी, अरे क्या तुम नीलांबर धारण किए हुए इन दुग्ध चंद्र अथवा कमल लाल के समान सुब्रमण्य बलदेव जी को आते हुए नहीं देखते हो? तीसरी, अरे सखियों, अखाड़े में चक्कर देकर घूमने वाले चाड़ूर और मुष्टिक के साथ कीला करते हुए बलभद्र तथा कृष्ण का हंसना देख लो। चौथी, हाय सखियों, देखो तो चाड़ूर से लड़ने के लिए हरियाणा बढ़ रहे हैं। क्या इन्हें छुड़ाने वाले कोई भी बड़े बूढ़े यहाँ नहीं है? कहाँ तो यौवन में प्रवेश करने वाले सुकुमार शरीर श्याम और कहाँ वज्र के समान कठोर शरीर वाला यह महान असुर। ये दोनों नवयुवक तो बड़े ही सुकुमार शरीर वाले हैं, किंतु इनके प्रतिपक्षी ये चाड़ूर आदि दैत्य मल्ल अत्यंत दारुण है। मल्ल युद्ध के कारण परीक्षक गणों का यह बहुत बड़ा अन्याय है, जो वे मध्यस्थ होकर भी इन बालकों और बलवान मल्लों के बीच युद्ध करा रहे हैं। श्री पराशर जी बोले, नगर की स्त्रियों के इस प्रकार वार्तालाप करते समय भगवान कृष्णचंद्र अपनी कमर कसकर उन समस्त दर्शकों के बीच में पृथ्वी को कंपायमान करते हुए रंगभूमि में कूद पड़े। श्री बलभद्र जी अपने भुजदंडों को ठोकते हुए अति मनोहर भाव से उछलने लगे। उस समय उनके पद पर पृथ्वी नहीं फटी, यही विलास है। तदनंतर अमित चाणूर के साथ द्वंद्व कुशल राक्षस मुश्किल बलभद्र के साथ युद्ध करने लगे। कृष्णचंद्र चाणूर के साथ परस्पर भिड़कर नीचे गिराकर उछालकर भूसे और
वज्र के समान कोहनी मारकर, पैरों से ठोकर मारकर तथा एक दूसरे के अंगों को रगड़कर लड़ने लगे। उस समय उन्हें महान युद्ध होने लगा। इस प्रकार उस समाज और सबके समय समीप केवल बल और प्राण शक्ति से ही संपन्न होने वाला उनका अति भयंकर और दारुण शस्त्रीय युद्ध हुआ। चाणूर जैसे जैसे भगवान से मिलता गया वैसे ही वैसे उसकी प्राण शक्ति थोड़ी थोड़ी करके अत्यंत क्षीण होती गई। जगत में भगवान श्री कृष्ण भी श्रम और कोप के कारण अपने पुण्यमय शिरोभूषण में लगे हुए शरीर को हिलाने लगे, उस चाणूर से लीला पूर्वक लड़ने लगे। उस समय चाणूर के बल का क्षय और कृष्णचंद्र के बल का उदय देख सकने कंस ने खींचकर कृष्णचंद्र के बल का उदय देख कंस ने खींचकर तूर आदि बाजे बंद करा दिए। रणभूमि में मृदंग और तूर आदि के बंद हो जाने पर आकाश में अनेक दिव्य तूर एक साथ बजने लगे और देवगण अत्यंत हर्षित होकर अलक्षित भाव से कहने लगे, हे गोविंद आपकी जय हो। हे केशव आप शीघ्र इस चाणूर दानव को मार डालिए। भगवान मधुसूदन बहुत देर तक चाणूर के साथ खेल करते रहे, फिर उसका वध करने के लिए उद्यत होकर उसे उठाकर घुमाया। शत्रु विजयी श्री कृष्ण ने सैकड़ों बार घुमाकर आकाश में ही निर्जीव हो जाने पर भगवान के द्वारा पृथ्वी पर गिराए जाते ही चाणूर के शरीर के सैकड़ों टुकड़े हो गए और उस समय उसने रक्त साप से पृथ्वी को अत्यंत कीचड़मय कर दिया। इधर जिस प्रकार भगवान कृष्ण चाणूर से लड़ रहे थे उसी प्रकार महाबली बलभद्र जी भी उस समय दैत्य मल्ल मुष्टिक से भिड़े हुए थे। बलराम जी ने उसके मस्तक पर घूसों से तथा वक्षस्थल में जानू से प्रहार किया और गतायु दैत्य को पृथ्वी पर टक्कर देकर मार डाला। तदनंतर श्री कृष्णचंद्र ने महाबली मल्लराज तोसला को बाएं हाथ से घूसा मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। मल्लश्रेष्ठ चाणूर और मुष्टिक के मारे जाने पर तथा मल्लराज तोसल के नष्ट होने पर समस्त मल्लगण भाग गए। तब कृष्ण और संकर्षण अपने समवयस्क गोपों को बलपूर्वक खींचकर आलिंगन करते हुए हर्ष से रंगभूमि में उछलने लगे। तदनंतर कंस ने केवल से नेत्र लाल करके वहाँ एकत्रित हुए पुरुषों से कहा, अरे इस समाज से इन ग्वालवालों को बलपूर्वक निकाल लो, पापी नंद को लोगों की श्रृंखला में बांधकर पकड़ लो तथा वृद्ध पुरुष के आयु को दंड देकर वसुदेव को भी मार डालो। मेरे सामने कृष्ण के साथ जितने गोपालक उछल रहे हैं इन सबको भी मार डालो तथा इनकी गौएं और जो कुछ अन्न धन हो वह सब छीन लो। जिस समय कंस इस प्रकार आज्ञा दे रहा था उसी समय श्री मधुसूदन हंसते हंसते उछलकर मंच पर चढ़ गए और सीधता से उसे पकड़ लिया। भगवान कृष्ण ने उसके केशों को खींचकर उसे पृथ्वी पर पटक दिया तथा उसके ऊपर आप भी कूद पड़े। उस समय उसका मुकुट सिर से खिसककर अलग जा पड़ा। संपूर्ण जगत के आधार भगवान कृष्ण के ऊपर गिरते ही उग्र सेनात्मक राजा कंस ने अपने प्राण छोड़ दिए। तब महाबली कृष्णचंद्र ने मृतक कंस के केस पकड़कर उसके देह को रंगभूमि में घसीटा। कंस का देह बहुत भारी था, इसलिए उसे घसीटने से जल के महान वेग से हुई दरार के समान पृथ्वी पर परिधा बन गई।
श्री कृष्णचंद्र द्वारा कंस के पकड़ लिए जाने पर उसके भाई शुमाली ने क्रोधपूर्वक आक्रमण किया, उसे बलराम जी ने लीला से ही मार डाला। इस प्रकार मथुरापति कंस को कृष्णचंद्र द्वारा अवज्ञापूर्वक मरा हुआ देखकर रंगभूमि में उपस्थित संपूर्ण जनता हाहाकार करने लगी। उसी समय महाबाहु कृष्णचंद्र बलदेव जी सहित बलदेव और देवकी के संग पकड़ लिए। तब वसुदेव और देवकी को पूर्व जन्म में कहे हुए भगवत वाक्यों का स्मरण आया और उन्होंने श्री जनार्दन को पृथ्वी पर से उठा लिया तथा उनके सामने प्रणत भाव से खड़े हो गए। श्री वसुदेव जी बोले, हे प्रभु, अब आप हम पर प्रसन्न होइए। हे केशव, आपने आर्थ देवगणों को जो वर दिया था वह हम दोनों पर अनुग्रह करके पूर्ण कर दिया। भगवान, आपने जो मेरी आराधना में दुष्टजनों के नाश के लिए मेरे घर में जन्म लिया, उससे हमारे कुल को पवित्र कर दिया। आप सर्वभूतमय हैं और समस्त भूतों के भीतर स्थित है। हे समतास्त वर्तमान भूत और भविष्य आप ही से प्रवृत्त होते हैं। हे अचिंत, हे सर्वदेवमय, हे अच्युत, समस्त यज्ञों से आप ही का यजन किया जाता है तथा हे परमेश्वर, आप ही यज्ञ करने वालों के यष्टा और यज्ञ स्वरूप हैं। हे जनार्दन, आप तो संपूर्ण जगत के उत्पत्ति स्थान हैं। आपके प्रति पुत्र वात्सल्य के कारण जो मेरा और देवकी का चित्त भ्रांति जोड़ा है, वह बड़ी ही हंसी की बात है। आप आदि और अंत से रहित है तथा समस्त प्राणियों के उत्पत्ति करता है। ऐसा कौन मनुष्य है जिसकी जिह्वा आपको पुत्र कहकर संबोधन करेगी? हे जगन्नाथ, जिन आपसे यह संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ है, भाई आप बिना माया शक्ति के और किस प्रकार हमसे उत्पन्न हो सकते हैं? संपूर्ण स्थावर जंगम जगत स्थित है। वह प्रभु कुक्षी, कोप और गोद में शयन करने वाला मनुष्य कैसे हो सकता है? हे परमेश्वर, वही आप हम पर प्रसन्न होइए और अपने अंश अवतार से विश्व की रक्षा कीजिए। आप मेरे पुत्र नहीं हैं। हे ईश, ब्रह्मा से लेकर वृक्षादि पर्यंत यह संपूर्ण जगत आप ही से उत्पन्न हुआ है। फिर हे पुरुषोत्तम, आप हमें क्यों मोहित कर रहे हैं? हे निर्भय, आप मेरे पुत्र हैं। इस माया से मोहित होकर मैंने कंस से अत्यंत भय माना था और उस शत्रु के भय से ही मैं आपको गोकुल ले गया था। ये इस आप वहीं रहकर इतने बड़े हुए हैं, इसलिए आप में मेरी ममता नहीं रही है। आज तक मैंने आपके ऐसे अनेक कर्म देखे जो रुद्र, भरद्वाज, अश्विनी कुमार और इंद्र के लिए भी साध्य नहीं है। और मेरा मोक्ष दूर हो गया है। यही मैंने निश्चय पूर्वक जान लिया है कि आप साक्षात श्री विष्णु भगवान की कल्याण के रूप में प्रकट हुए हैं।